हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको अच्छी रैंक ला सकते हो VIT ट्रिपल ई में। तो उसके बारे में पूरी स्ट्रेटजी है, क्या 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 कुछ नहीं करना है। और हमने एक ऑलरेडी VIT ट्रिपल ई में पूरा इन डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। वो आप आई टैब पे क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर लेना, एक बार वो भी एक बार देख लेना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट होनी नहीं चाहिए। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप कैसे अच्छे रैंक ला सकते हो VIT ट्रिपल ई में। तो उसके बारे में क्या है स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि एक जो बच्चा जो पूरी तरह से प्रिपेयर हो JEE के लिए, और या फिर दूसरा जो प्रिपेयर कर रहा है JEE के लिए। तो और एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही स्टडी किया, ना कि कुछ नई प्रिपरेशन की JEE के लिए। तो दोनों के बारे में सेपरेट है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट आपसे होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक जो बच्चे ने पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुके हैं JEE के लिए और प्रिपेयर कर रहा है JEE के लिए। तो सबसे पहले उसका गोल है कि वो JEE के लिए ही फोकस किए। और ये VIT ट्रिपल ई का पेपर जो होगा वो सबसे आसान होगा उन लोग के लिए जो प्रिपेयर है और प्रिपेयर कर रहे हैं JEE के लिए। उनका टारगेट है JEE के लिए ही। तो पेपर तो आसान होगा JEE से, पर क्वेश्चंस जो होंगे VIT ट्रिपल ई में वो सारे फार्मूला बेस होंगे। तो आपको फार्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए। और ये एग्ज़ाम में आपको सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो है टाइम टेकिंग क्वेश्चंस जो आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। और इस एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपके नंबर कम हो गए तो रैंक आपकी कम होगी। तो सारे के टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले तो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें JEE के लिए, क्योंकि आप प्रिपेयर हो। और दूसरे अटैम्प्ट के लिए आप सोच रहे हो तो आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से JEE होना चाहिए। या फिर आप एक वीक पहले एग्ज़ाम की डेट से आप ये कर सकते हो कि हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर, रोज़ एक प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करना है। और टाइम लिमिट उसकी सेट करनी है, 150 मिनट्स की टाइम लिमिट सेट करनी है। और उस टाइम लिमिट से पहले ख़त्म करने की पूरी ट्राई करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। और हर दिन एक आपको करना है पेपर सॉल्व, और साथ के साथ में आपको रिवाइज भी करनी है NCERT पूरी की पूरी, क्योंकि तभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। NCERT एक बार आपने पूरी रिवाइज की, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पेपर पूरा NCERT बेस होगा। तो ये एक NCERT एक बार कर लेना ताकि पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि ये भी एक पार्ट है जो आपको बढ़िया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा रैंक में। क्योंकि अगर इसमें नंबर आपके कट गए तो कई और बच्चे के नंबर ज़्यादा हो गए तो उसका रैंक आगे आ जाएगा और आपका रैंक पीछे रहेगा। और अगर आप कुछ एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल गए जैसे में बहुत टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके दूसरा स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिए तो फिर आपका दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। फिर हम आगे देखते। और आपको ये कोशिश करनी है कि सब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ एग्ज़ाम में, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं सॉल्व करने के लिए। पहले जो क्वेश्चंस आए वो फटाफट से करते जाए, और जो बीच में ऐसा लगे तो उसे स्किप करके आगे बढ़ते रहे। और कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि या फिर कौन से सेक्शन के से एग्ज़ाम स्टार्ट कीजिए। तो मैं ये सजेशन कहना चाहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। आप देखें कि कौन सा आपको ईजियर लग रहा है, फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स। तो अपने अकॉर्डिंग, या फिर एक स्ट्रेटजी आप वो भी फॉलो कर सकते हैं कि आप हर दिन प्रैक्टिस करने वाले हो। तो एक दिन आप फिज़िक्स से स्टार्ट कीजिए, एक दिन केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए और एक दिन मैथ्स से स्टार्ट कीजिए।
और तीनों दिन आप अपना अपना टाइम नोट डाउन कीजिए कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम ले रहा है, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस पार्ट में अपना वीक है और किस पार्ट में स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए और कौन सा सेक्शन है वो आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर किए थे और VIT ट्रिपल देना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आपको NCERT पूरी तरह से थरोली आनी चाहिए, रट जाना चाहिए कि कौन सा क्या है और थरोली होना चाहिए। और आपको फॉर्मूले तो सारे आने ही चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को आती है पूरे NCERT वर्क, कुछ फार्मूला बीच में भूल जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। फार्मूला यानी जैसे स्ट्राइक हुआ तो फार्मूला आपको होना ही चाहिए। और ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम के एक दिन या फिर 2 दिन पहले हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और कल के लिए वेट मत करना, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। तो आज से और अभी से वीडियो को पूरा देख के फिर स्टार्ट कर लेना। और ये VIT ट्रिपल पेपर जो ईजियर होगा JEE के लिए, पर ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी कुछ आ जाते हैं। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट स्किल, तो उसके लिए भी मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे टेक्स्ट बुक भी कवर करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसमें से आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कर सकते हो हर साल। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप VIT ट्रिपल के पेपर ले सकते हो, फिर SRM के भी पेपर ले सकते हो, फिर मणिपाल के, फिर कॉमर्स के, फिर KIT ट्रिपल के भी पेपर ले सकते हो और वो भी पेपर सॉल्व कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, क्योंकि उससे भी उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे और वो उस लेवल के ही होते, तो आपसे हो जाएगा। और मेन बात इम्पॉर्टेंट है कि 150 मिनट्स में ही आपको करने हैं, ना कि एक्स्ट्रा टाइम लेना है। और हर दिन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाएगी कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा पढ़ना है या फिर कौन से पार्ट में कम पढ़ना है, तो वो आपको पता चल जाएगा। फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट पूरा रट जाना चाहिए, सारे इक्वेशन और वो सब पूरा रटा होना चाहिए। तो ऐसे ही आसान जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये एक आप अच्छी तरह से पढ़ना है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट, क्योंकि इससे आपके कुछ नंबर भी कटने नहीं चाहिए, सारे के सारे सही होने चाहिए। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट अच्छा रखना है केमिस्ट्री में। और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और फार्मूले इसके भी पूरी तरह से आना ही चाहिए। और फिज़िक्स की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स में। और अच्छी तरह से थियोरी का पार्ट और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि तब आपके अगर न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस की होगी तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए वो आपसे नहीं हो गया। इसलिए थियोरी के पार्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। और मैथ्स के लिए बात करते हैं तो उसमें आपको पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की NCERT तो कर ही लेनी, और साथ में आपको वो दूसरे पेपर्स भी साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देख के या फिर कुछ पढ़ लेते हैं सम्स को, और फिर उन लोग को लगता है कि आता है, पर जब एग्ज़ाम में बैठ जाओगे तब आपको कुछ नहीं याद रहेगा। तो ऐसे मत करना। आपको भी कह देता हूँ कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड का सेक्शन अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रैंक में आपके। और एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप कुछ क्वेश्चन पे स्टक हो जाओ तो उसे स्किप करके दूसरा स्टार्ट कर देना, क्योंकि टाइम आपको मैनेजमेंट करना है। और एग्ज़ाम में ट्राई करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है और सारे क्वेश्चन आपने किए थोड़े बहुत और आपको टाइम बच गया, तो आप आंसर को गैस कर सकते हो MCQ में और टिक करके आ जाना। फिर आपको क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये क्वेश्चंस नहीं करके आया। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे
फॉलो करके फिर मैसेज कर लेना, या फिर यहाँ से लिंक है उससे फॉलो करना, और मेन बात चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। तो इसी तरह से मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो टेक केयर, अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना और ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।